अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज में सैयद अब्रार। हैदराबाद हुसैन सागर झील में पानी पर तैरती हुई एक जवान लड़की की लाश लेक पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई इस लड़की को पहचानता हो तो फौरन इत्तला दे। लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना भवन के बाहर बीआरएस कारकुन का जज्बा, पुलिस की रोक टोक के बावजूद कारकुन आगे बढ़ने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस को धक्का देते हुए हालात कशीदा हो गए। तकरीबन 3000 बीआरएस रहनुमा और कारकुन तेलंगाना भवन से नंदी नगर की तरफ रवाना हो गए। मौके पर तनाव का माहौल रहा और पुलिस सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। जनवरी 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश की जीएसटी कलेक्शन 6.72% बढ़कर 3072 करोड़ तक पहुंच गई। ये तरक्की उस वक्त हासिल हुई जबकि कई अहम सेक्टर्स पर जीएसटी रेट्स में कमी की गई थी। इन सेक्टर्स में कंज्यूमर एसेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और सीमेंट शामिल है। एसआईटी ने साबिक वजीर आला बीआरएस पार्टी के सदर केसीआर से नंदी नगर में उनकी रिहाइश पर तकरीबन 4.5 घंटे तक फोन टैपिंग केस के सिलसिले में पूछताछ की। पूरी क्वेश्चनिंग को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड में महफूज किया गया। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एसआईटी की टीम उनके घर से रवाना हो गई। भट्टी मल्लू विक्रमार्का ने कहा कि यूनियन बजट ने एक मर्तबा फिर तेलंगाना के साथ सौतेली माँ जैसा रवैया इख्तियार किया। उन्होंने कहा, हमने मूसी रिवर रिजर्वेशन, अर्बन डेवलपमेंट, रीजन रिंग रोड और मेट्रो रेल के लिए बजट एलोकेशन की उम्मीद की थी, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना था, अगर बायो फार्मा को अहमियत दी जा रही है तो सबसे पहले हैदराबाद का नाम जहन में आना चाहिए। ये अफसोसनाक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक के इकोसिस्टम और दुनिया का मशहूर मेडिकल हब होने के बावजूद शहर को बजट में कोई सहारा नहीं मिला। डिप्टी सीएम ने मजीद कहा, तेलंगाना की जानिब से स्पोर्ट डेवलपमेंट्स के लिए मजबूत कोशिश के बावजूद बजट में इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखी गई। इंडिया का इको टूरिज्म को बड़ी ताकत। बजट 2026 पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर एन सीतारमन ने मुल्क भर में वर्ल्ड क्लास और इको फ्रेंडली ट्रेकिंग का नेचर ट्रायल्स तैयार करने का ऐलान किया। माउंटेन ट्रायल्स के लिए जहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, घाट्स के लिए अरकू वैली, पोडगाई, मलाई। नेचर ट्रायल्स के तहत ओडिशा, कर्नाटक और केरला में कटर ट्रायल्स का आगाज, जबकि पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रायल्स भी तैयार किए जाएंगे। तेलंगाना एलाइट एक्शन ग्रुप ऑफ ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ने ईगल टीम ने रियासत भर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मल्टीपल नारकोटिक केसेस के सिलसिले में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खम्मम और सिद्दीपेट के एक शख्स को, निजामाबाद और नलगुंडा से 2 अफराद, जबकि हैदराबाद और मलकाजगिरी से 4 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार शुदा अफराद नशीली अशिया के कई मुकदमात में मुलविस पाए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। तेलंगाना के यादादिरी भवनगिरी में छुपा हुआ बाघ फिर नजर आया। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक तेलंगाना के यादादिरी भवनगिरी जिले में घूमने वाला छुपा हुआ बाघ गंडामल्ला गांव तक पहुंच गया है और इतवार 1 फरवरी को बछड़े को मार देने की इत्तला है। तुर्कापल्ली मंडल में बाघ देखे जाने की रिपोर्ट आई है, जबकि मवेशियों के मरे जाने के वाकयात भी सामने आए हैं। इससे पहले जुमेरात को यही बाघ जोधपुर तुर्कापल्ली रोड पर वसलामरी गांव में करीब एक मंदिर के पास एक ट्रक ड्राइवर ने देखा था। आंध्र प्रदेश इब्राहिमपट्टनम में साबिक वजीर जोगी रमेश के घर पर हमला। इतवार के रोज आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम इलाके में एक भीड़ ने मुबैना तौर पर साबिक मिनिस्टर जोगी रमेश के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की। मुकामी ज़ाहिरे के मुताबिक घर के सामान को तहस नहस किया गया, जबकि रिहाइश के कुछ हिस्सों को आग भी लगा दी गई। वाक़े के बाद इलाके में तनाव का माहौल पाया जा रहा है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक से आने वाले मुसाफिरों से 27.15 किलो गांजा बरामद, जिसकी कीमत 9.15 करोड़ बताई जा रही है। गांजा ट्रॉली बैग्स के अंदर छुपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में 4 इंटरनेशनल पैसेंजर्स और 3 उनके एसोसिएट्स, कुल 7 अफराद को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बीवी के तशद्दुद से परेशान मर्द का वीडियो वायरल। एक हिंदुस्तानी मर्द जो अपनी
بیوی کی مسلسل بدسلوکی اور ذہنی تشدد کا شکار تھا، اس نے گھر پہ کیمرہ چھپا ہوا لگا کر واقعات کو ریکارڈ کیا۔ بعد میں اس نے یہ فوٹیج آن لائن شیئر کر دی جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگوں نے بڑی تعداد میں حکمران اداروں سے مرد کے تحفظ اور مدد فراہم کرنے کے مطالبہ کیا۔ اس واقعے نے گھریلو تشدد پر ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ ممبئی مہاراشٹر، روہت شیٹی کے گھر پر فائرنگ کیس میں 5 افراد حراست میں۔ پونے پولیس نے بالی ووڈ ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر فائرنگ کے واقعے سے متعلق 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حراست میں لیے گئے افراد کا نام امن آنند، آدتیہ گیانیشور، سدھارتھ، دیپک، سمراٹ اور سوپنیل بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان میں سے 3 افراد کو گرفتار کر کے ممبئی اینٹی ایکسٹارشن سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تینوں کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ باقی 2 ابھی تک پولیس کسٹڈی میں ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری۔ یوپی کے سندھوبارہ میں لودھی مریکنٹا ٹول پلازا پر فی کو لے کر بحث کے بعد ٹول کرمیوں نے وکیل آرتی پانڈیا اور ان کے پریوار پر لاٹھی اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہوئے جنہیں ضلع میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل۔ دیپک، جس نے بجرنگ دل کے باشندوں کو بھگایا اور نام پوچھنے پر محمد دیپک بتایا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا محمد نام کیوں کہا تو انہوں نے کہا محمد کا نام اپنی ایک خاص قوت اور پہچان رکھتا ہے۔ نفرت کے شور میں ایک بہادر انسان نے محبت کا انتخاب کیا۔ ایک ہندو نے ایک مسلم بزرگ کی عزت اور وقار کی حفاظت کی۔ دیپک تنہا کھڑا رہا تاکہ ایک بزرگ سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جی سکے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستانی ہونا اصل میں کیا ہوتا ہے۔ یہی اصل ہمت ہے، یہی بھائی چارہ ہے، یہی اصل وہ ہندوستان ہے جو محبت سے بھرا ہوا ہے۔ دہرادون میں ایک اور بجرنگ دل کا نفرت بھرا کارنامہ۔ مسلم جم مالک پر بجرنگ دل کے حملے کا الزام۔ دہرادون میں بجرنگ دل کے افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے مسلم جم اونر ندیم انصاری کو ایک لڑکی کے چھیڑ چھاڑ کے دعوے پر مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق ندیم انصاری کو سڑکوں پر گھمایا گیا اور اس دوران مسلم اینٹی ہندو سازش اور لو جہاد جیسے الزام لگائے گئے۔ یہ واقعہ کچھ ہفتوں پہلے پیش آیا بتایا جا رہا ہے۔ معاملے پر پولیس اور انتظامیہ کی جانچ متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میم ٹی وی ایکسپریس نیوز کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔